हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टारगेट। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को डेली टारगेट, डेली शेड्यूल देने वाला। ठीक है, यदि आप फॉलो करते हैं तो लगभग अभी हम हमारे पास 3 महीने का समय है। ठीक है, 3 महीने में आप प्री में तो अच्छा स्कोर करेंगे ही। ठीक है, साथ ही साथ मेंस के लिए एक अच्छा आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेली टारगेट मैं देने वाला हूँ, तो अभी मैं शेड्यूल लेके आया हूँ डे 1 से लेकर डे 10 के लिए। ऐसा नहीं कि आज से ही आपको शुरू करना है, आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखिएगा वो आपका डे 1 होगा। ठीक है, और उस दिन से आपको डे 10 तक के लिए ये शेड्यूल है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो शेड्यूल है आपका वो है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर में आप लोग को क्या क्या करना है, तो जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियोज़ में बताया हूँ मैं अपने, कि ग्रामर के लिए आपको नाउन, सबसे पहले तो ग्रामर का जो पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है वो डेली पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए आपको बुक रिकमेंडेड है केडी कैंपस का। ठीक है, ये आप केडी कैंपस का जो वॉल्यूम 1 है उससे कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास कोई क्लास नोट्स होगा। ठीक है, किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ, तो वो क्लास नोट्स का इस्तेमाल करके आप ग्रामर का पोर्शन कर सकते हैं। ठीक है, डेली आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि पहला दिन आप नाउन पढ़ें तो दूसरा दिन उस नाउन का रिवीजन कर लेना है। ठीक है, रिवीजन कर लेना है, और रिवीजन करने के बाद जो है सो तीसरा दिन आपको प्रोनाउन शुरू करना है और फिर प्रोनाउन का रिवीजन करना है। इसी प्रकार से ग्रामर में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डेली डेली पढ़ना है। ठीक है, जैसे नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिया, फिर एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेली डेली पढ़ना है। ठीक है, तो ये ग्रामर का पोर्शन आपको डेली कंप्लीट करना है। ठीक है, टारगेट यही है कि आपको डेली एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक उठाना है, जैसे कि नाउन है और उसका अगला दिन रिवीजन करना है, फिर प्रोनाउन है उसका अगला दिन रिवीजन करना है। इस तरह से 10वें दिन तक आपको करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है आपको, तो पहला दिन आपको क्लास नोट्स या तो फिर कोई भी बुक से पढ़ना है नाउन को। ठीक है, और वही नाउन का ईरर लगभग 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, तो ये आपको टारगेट है। ठीक है, ये आप जैसे कि डे 1 में यदि आपने नाउन पढ़ा है, ठीक है, नाउन पढ़ के और उसका 50 एरर लगाया है, ठीक है, तो डे 2 में आपको क्या करना है, उसी नाउन का रिवीजन करना है, फिर 50 एरर नाउन के ही 50 क्वेश्चन किसी बुक से लगाने हैं। ठीक है, बुक से लगाने या कोई भी प्रीवियस ईयर का जो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उस चैनल में जुड़ जाना है, वहाँ पर मैं कुछ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसा भी होगा, जहाँ तक होगा, मतलब मैं आपको इस मैटर में हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, और आपको मतलब कि जो भी मतलब तैयारी करने में जो भी तरह का प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सा बुक रिकमेंडेड है, आप केडी कैंपस का वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम 1 ही नेसेसरी है। ब्लैक बुक वोकेबलरी के लिए बहुत मस्ट है। ठीक है, ये आपके पास होना ही चाहिए। एमबी पब्लिकेशन, जो कि आपको क्या करना है, मिरर ऑफ कॉमन मिरर या फिर एमबी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है ना, ये बहुत मस्ट हो गया अब। क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है। ठीक है ना, 3 कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक में 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5 या 15 क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं से होने वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये ग्रामर का पोर्शन हुआ। ठीक है, इंग्लिश इस तरह से करना है आपको। सेकेंडली हम लोग देखेंगे कौन सा पोर्शन, मैथ के लिए। ठीक है ना, तो मैथ में 2 पोर्शन है, एक एडवांस मैथ है, ठीक है, और दूसरा है अर्थमेटिक। किस तरह से करना है सबको, डेली क्या करना है, एडवांस मैथ का एक टॉपिक उठाना है, जैसे यदि ज्योमेट्री उठाया, ठीक है ना, तो उसको रिवीजन करना है क्लास नोट से, और 50 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, 50 में से मान लिया 30 बना, ठीक है, 20 क्वेश्चन नहीं बना, फिर से रिवीजन करना अगला दिन वही ज्योमेट्री। ठीक है, और फिर वो 20 क्वेश्चन और प्लस एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चन लगाने का कोशिश करना है। ठीक है ना, क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा बुक पढ़ना है, पिनैकल का जो प्रीवियस ईयर का सेट है, ठीक है ना, मैथ के लिए खास करके वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक आपके पास हो, जैसे किरण पब्लिकेशन का हो, ठीक है, राकेश यादव सर का हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी एनीथिंग, कोई भी पब्लिकेशन का हो, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो फिर कोई पीडीएफ प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए, उससे लगाने शुरू कीजिए। ठीक है ना, अर्थमेटिक में सेम काम, डेली एक अर्थमेटिक का पोर्शन रिवीजन करना है। ठीक है,
50 क्वेश्चन फिर PYQ लगाना है, ठीक है। सोर्स क्या होगा, वही सेम सोर्स, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स के लिए हो गया। सेम काम आपको रीजनिंग के लिए करना है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, ठीक है ना। मेंस में रीजनिंग आने वाला है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का डेली 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कोई भी पिनेकल या किसी और से, ठीक है। ट्राई करना है कि डेली 100 क्वेश्चन लगाना है। पहला दिन कोडिंग डिकोडिंग लगा लिया, ठीक है ना, तो दूसरा दिन मिरर इमेज वगैरह कुछ लगा लिया, ठीक है ना। तीसरा दिन आपको मान लिया कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, ठीक है, उसको लगा लिया, ठीक है ना, सिलोगिज्म वगैरह कुछ भी लगा लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल 10 डेज तक करना है, ठीक है। 10 डे के बाद फिर मैं एक स्ट्रैटेजी का वीडियो डालूंगा इसी प्रकार का, फिर आपका शेड्यूल बताऊंगा कि अगला 10 डे के लिए क्या करना है, ठीक है ना। ये हो जाने के बाद, रीजनिंग हो जाने के बाद, फिर आपको क्या करना है, जीके वाला सेक्शन के लिए आना है, ठीक है। जीके वाला सेक्शन क्या करना है, डेली रीडिंग करना है, ठीक है। एटलीस्ट एक टॉपिक डेली तो आपको रीड करना ही है। जैसे कि हिस्ट्री उठाया, ठीक है ना, तो हिस्ट्री में यदि आज पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है ना, तो हड़प्पा डेली पढ़ना है, ठीक है। कोई भी बुक से, क्लास नोट हो आपके पास, कोई बुक हो, ठीक है ना, उससे पढ़ना है, ठीक है ना। डेली एक टॉपिक पढ़ना है, अगले दिन फिर एक टॉपिक पढ़ना है, इस तरह से पढ़ते जाना है, ठीक है। वीकली करंट अफेयर पर फॉलो करना है, डेली करंट अफेयर फॉलो करने का ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। उस तरह से करंट अफेयर का वेटेज नहीं है, इसलिए वीकली करंट अफेयर का कोई PDF पढ़ना है, ठीक है ना। किसी भी टीचर का आप पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ पढ़ते रहिए, वीकली करंट अफेयर लेकिन पढ़िए, ठीक है। डेली उसमें समय देने का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मॉक टेस्ट अभी से लगाने शुरू कर देना है। सेक्शनल लगाइए या फुल, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं तो 2 दिन में एक लगाइए, या तो फिर डेली लगा सकते हैं तो डेली लगाइए। नहीं तो सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे इंग्लिश का सेक्शनल आज लगा लिया, ठीक है ना, कल मैथ का सेक्शनल लगा लिया, इस तरह से लगाते हुए चलिए, ठीक है ना। तो ये काम आपको अगले 10 दिन तक करना है, ठीक है ना। 10 दिन के बाद मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि अगले 10 दिन तक फिर क्या करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से 10 दिन का टारगेट मैं आपको दूंगा और वो टारगेट आपको अचीव करना है, ठीक है ना। और उस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको बताना है कि आप अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट देख रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपको मेरे साथ तैयारी करना है, ठीक है ना। तो फिर मिलता हूँ मैं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।